बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लीवर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसको द ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस भी कहते हैं, टू सेक्टर मॉडल भी इसको कहते हैं। आर्थर लीविस जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 1979 में नोबेल प्राइज विन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बास इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है लीवर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसको द ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस भी कहते हैं, टू सेक्टर मॉडल भी कहते हैं। आर्थर लीविस इकोनॉमिस्ट जो है इन्होंने 1979 में ये नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या मॉडल पेश किया था, इनका मॉडल क्या है और अपने मॉडल में इन्होंने किस चीज़ को बयान किया। इन्होंने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनकी जो पुअर कंडीशन है उसको बयान किया है कि क्यों ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं ये पुअर ही रहते हैं। इसकी उन्होंने कॉजेज बयान किए हैं अपने इस मॉडल में। तो इनकी इस मॉडल को जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर भी कहते हैं। तो इस मॉडल में उन्होंने कहा है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में टू सिचुएशंस प्रिवेलिंग होती हैं, दो सिचुएशंस होती हैं। एक होती है डिज़ायरेबल मतलब रिच पीपल, और एक होती है सेकंड वाली अनडिज़ायरेबल यानी कि पुअर पीपल। और एक मॉडर्न सोसाइटी होती है एक तरफ, और एक तरफ ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। मॉडर्न सोसाइटी जो होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, और ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होती है वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती है। और superiority and inferiority existing in these markets, it is reason of underdeveloped। उसने कहा कि यहाँ पे एक तरफ superior होता है एक तरफ inferior होता है, मार्केट में ये सिचुएशन होती है जिसकी वजह से ये कंट्रीज जो हैं अंडर डेवलप ही रहते हैं। और उसका ये भी कहना है कि superior part of society is not participating in the uplift the inferior part that would be the cause of underdeveloped of society। उसने कहा कि जो सुपीरियर पार्ट है वो भी कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा कि जो अंडर डेवलप एरिया है उसको, अंडर डेवलप सेक्टर जो है उसको डेवलप कर सके। तो अब हम इसके फर्दर जायजा लेते हैं इसकी जो व्यूज़ हैं उनका। प्रोफेसर लीवर्स ऑफर्स अ मॉडल ऑफ ग्रोथ बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इट इज़ प्रोडोमिनेंट इन हिज वर्क economic development with unlimited supply of labor, also known as the two sector surplus labor model। प्रोफेसर लीविस ने जो मॉडल पेश किया है उसका कहना है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी छुपी हुई बेरोजगारी होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में तो होता है कि एक शख्स जैसे कोई डॉक्टर है, उस्ताद है, वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको अपने फ़राइज़ अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देना नहीं आती हैं। वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम नहीं देता है लेकिन वो पे हासिल कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से यहाँ पे उसने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक ख़ानदान के ख़ानदान जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो एक एग्रीकल्चर जो एक फार्म है, ज़मीन के एक टुकड़े पे 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि पूरी फैमिली एक काम कर रही है, 20 से 25 उनके अफराद हैं उस फैमिली के। तो वहाँ पे ये है कि अगर वो काम जो है अगर उनमें से 25 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों को काम से निकाल दिया जाए तो 20 लोग जो हैं वो भी उसी काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे। लेकिन अब वहाँ पे क्या है कि उन लोगों को वेज जो है वो सब्सिस्टेंस वेज मिलती है, मतलब कम से कम उजरत वहाँ होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपने इलाके को नहीं छोड़ते। कुछ अपनी उनकी पर्सनल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो डेवलप एरिया की तरफ जो है माइग्रेट नहीं करते हैं। तो वो
वहीं पे जो है वहीं पे वो काम करते रहते हैं। तो जो 20% लोग हैं वो काम कर रहे हैं और 5% जो लोग हैं वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से कहते हैं। मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, वही काम 20 लोग भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको ये भी कहते हैं, उसका जो मॉडल उसने लीवर्स ने पेश किया उसको ये भी कहते हैं, उसके मॉडल इस नाम से भी मशहूर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, की लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा मजदूर है या लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। आल्सो नोन एज टू सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल इसे ये भी कहते हैं कि ये टू सेक्टर सरप्लस लेबर के 2 सेक्टर मॉडल है जिसमें लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी assumptions देखते हैं। द मेन assumption ऑफ दिस मॉडल, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज मेनी पीपल आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज पीपल इज जीरो। उसका कहना है, जो मेन assumption उसने बयान किया है उसमें जो फर्स्ट assumption है वो उसका ये है कहना कि ये बातें जो है डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वो हाईली पॉपुलेटेड होता है जो एरिया, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हम देख लें तो क्या होता है कि वहाँ पे उसने क्या कहा कि जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया कि वहाँ पे क्या होता है कि छुपी हुई बेरोजगारी या मख्फी बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब एक काम को अगर 20 लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, तो उसको उसी काम को 30 लोग करने पे लगे हुए हैं और उन्हें कम से कम उज्जत मिल रही है, वो उसी पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। और उनकी इस सूरत में उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 0 है। द सप्लाई ऑफ लेबर इज परफेक्टली इलास्टिक एट द सबसिस्टेंस रेट ऑफ वेजेस। यहाँ पे क्या है कि जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा है, लामहदूद लेबर है, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर है इसमें इनकी। सबसिस्टेंस मतलब कि कम से कम उजरत पर भी वो बहुत ज़्यादा मजदूर जो है वो अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो हमें अवेलेबल है इसमें। लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज आर ड्यूल इकोनॉमीज, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, इकोनॉमीज होती हैं, वहाँ पे उसने कहा कि 2 इकोनॉमीज होती हैं, दोहरी मईशत होती है। एक तरफ तो है सरमायादाराना सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, कम से कम मतलब वहाँ पे एक तरफ हाई वेज रेट होता है, कैपिटलिस्ट सेक्टर में हाई रेट होता है, जबकि जो है सबसिस्टेंस सेक्टर है वहाँ पे कम से कम उजरत होती है। मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा उजरत और एक तरफ बहुत कम उजरत। जैसे कि हम पाकिस्तान में देहातों को ले लें, देहातों में क्या होता है कि उजरत जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है, जबकि जो है अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेवलप्ड सिटीज़ की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उनकी उजरत जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये 2 सेक्टर्स मॉडल आ गया। वेज रेट इज हायर इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर कंपेयर सबसिस्टेंस सेक्टर। वेज रेट स्टैंड्स एट द सबसिस्टेंस लेवल, कि यहाँ पे वेज रेट जो क्या है, जो वेज रेट जो है वो जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं या गांव जैसे होता है, गांव में क्या है वेज रेट कम है, जबकि सिटीज़ वगैरह में जो है, अगर हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं, अगर हम लाहौर की बात करते हैं या फैसलाबाद की करते हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, तो क्या है कि यहाँ पे वेज रेट जो है वो कम है, सैलरीज भी कम है। लेकिन अगर इस्लामाबाद की तरफ जाएँ तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वेज रेट जो है वो हाई है। फीचर्स ऑफ द बेसिक मॉडल, मतलब इस मॉडल के फीचर्स क्या हैं। इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्टर, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मतलब 2 सेक्टर्स पे इकोनॉमिक जो है वो मुश्तमिल है, इसमें से एक ट्रेडिशनल है और एक ट्रेडिशनल है, इसको एग्रीकल्चर भी कहते हैं, कन्वेंशनल भी कहते हैं और अंडर डेवलप भी कहते हैं। और दूसरा सेक्टर जो है वो मॉडर्न है, इंडस्ट्रियल है, कैपिटलिस्ट है, और इसको कहा जाता है, या एक तरफ हम कह सकते हैं हाई वेज रेट वाला सेक्टर है और एक तरफ जो है वो सबसिस्टेंस वेज रेट है। ट्रेडिशनल सेक्टर है सरप्लस ऑफ लेबर MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ऑफ लेबर की इक्वल टू 0 है। ट्रेडिशनल सेक्टर में क्या है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो क्या है, वो 0 है। और क्योंकि जो वहाँ पे जो इस वजह से है कि वहाँ पे जो है
मख्फी बेरोज़गारी पाई जाती है कि वहाँ पे इस वजह से वो लोग उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो वहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। मॉडल फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर एंड द ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द मॉडर्न सेक्टर। लिवर्स ये कहता है कि अगर जो सरप्लस लेबर है, जो ज़्यादा लेबर है, जैसे कि 25 लोग एक काम को कर रहे हैं, उसी काम को 20 लोग आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब 5% लोग जो क्या है वहाँ पे 5% जो है ये है मतलब मख्फी बेरोज़गारी का शिकार है ये लोग। तो अगर इन लोगों को वहाँ से निकाल कर जो डेवलप्ड सेक्टर है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। Liver's theory of development, the process of self-sustaining growth and unemployment expansion continues in the modern sector until all of the surplus labor is absorbed. उसने कहा कि जो सेल्फ सस्टेनिंग मीन होता है कि काबिल गुज़ारा उजरत, और अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन जो है कंटिन्यूस इन द मॉडर्न सेक्टर में होते रहते हैं अंटिल ऑल द सरप्लस लेबर। उन्होंने कहा जब तक जो है लेबर जो है वो इस सेक्टर में मॉडर्न सेक्टर की तरफ माइग्रेट ना कर जाए, जो एक्स्ट्रा वहाँ पे लेबर मौजूद है, जो डिस्गाइज्ड लेबर है, उस लेबर को जब तक जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ या मॉडर्न सेक्टर की तरफ उसको जो है वो ट्रांसफ़र ना किया जाए तो उससे क्या होगा, उस वक्त तक जो है वो जो है सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ रहेगी और रोज़गार जो है वो भी वसी नहीं होगा। अगर मॉडर्न सेक्टर में अगर ये लोग जो हैं डिस्गाइज्ड लेबर जो है इसको अगर कैपिटलिस्ट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी उस सेक्टर में, और क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज़ टेकन प्लेस विद द ग्रोथ ऑफ। लिवर्स का ये कहना है कि स्ट्रक्चर जो है ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी में इस सूरत में आएगी जब जो है इकोनॉमी में जो है मॉडर्न सेक्टर की जो है वो प्रोडक्शन में इजाफा होगा। मतलब जो डिस्गाइज्ड लेबर है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल कर जो है वो मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी और इकोनॉमी जो है वो डेवलप होना शुरू होगी, इकोनॉमी में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमने डिस्कस किया कि मेन इसका यही था कि एक तरफ जो है मतलब मॉडर्न सेक्टर है और एक तरफ जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है। उसका ये कहना है कि ट्रेडिशनल सेक्टर में क्या है कि अनलिमिटेड सप्लाई है, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर मौजूद है और ये डिस्गाइज्ड लेबर है और उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो है, इस वजह से कि उनकी रसद जो है वो नामहदूद है, बहुत ज़्यादा लेबर है। और उसने कहा, उसका ये कहना है लिवर्स का कि अगर इसी जो है लामहदूद रसद को, लेबर को, डिस्गाइज्ड लेबर को जो है वो वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो क्या होगा कि इससे एक तो ट्रेडिशनल सेक्टर भी मूव करता रहेगा, फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट आती रहेगी इस सेक्टर में भी, और जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ये जो है मतलब डिस्गाइज्ड लेबर जो है इसको वहाँ पे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सकेगा। लेकिन आर्थर लिवर्स ने एक थ्योरी पेश किया है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये इम्पेरिकल जो इसका मॉडल है वो जो है इम्पेरिकल इसको नहीं देखा गया और ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये कि अगर इसने कहा कि लिवर्स ने कहा है कि जो डिस्गाइज्ड लेबर है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से उठाकर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ले आना चाहिए। लेकिन लोग जो है वो एक माहौल में रहने के आदी होते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं, और अगर वो दूसरे सेक्टर में वो तब जाएंगे या देहातों से शहरों की तरफ तब जाएंगे जब उनके लिए कोई पुरकशिश पैकेज होगा, अट्रैक्टिव पैकेज होगा, जिसकी वजह से वो अपना घर या अपनी फैमिली को छोड़कर जो है वो शहरों की तरफ जो है मुंतकिल होंगे। और ये
मतलब इसको अगर हम देखा जाए तो ये जो है अमली तौर पर जो है ये तो मुमकिन नहीं है जो इसने अपने मॉडल में बताया हुआ है, लेकिन ये है कि बहरहाल इसने एक अपना मतलब थ्योरी अपनी पेश की है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।